जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का एग्ज़ाम गुरुजी भाई अरविंद सर यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे भाई प्यारे मित्र, एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा 2023 के लिए ये आपकी काफ़ी ज़्यादा खास क्लास है। इसमें गाइज हम एसएससी जीडी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले आपको बताना चाहेंगे गाइज कि अगर आप एसएससी जीडी की एक सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, यानी एक बेहतर तैयारी कर रहे हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो मेरे प्यारे भाई आप सभी के लिए एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा 2023 के लिए 20 प्रैक्टिस सेट एक ही वीडियो में कंप्लीट करवा दिए गए हैं। उसके लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। अगर आप देखना चाहते हैं तो जरूर देखिएगा। आइए मेरे प्यारे भाई प्यारे मित्र, आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले निवेदन है कि जो भी हमारे प्यारे मित्र प्यारे भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हैं वह सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि आने वाली एसएससी जीडी की सारी क्लासेस आपको नोटिफिकेशन जो है उसकी मिला करे। तो चलिए मित्र, आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने गाइस कि स्पर्श के कारण पौधों में दिशात्मक विकास की गति को क्या कहा जाता है। स्पर्श के कारण पौधों में दिशात्मक विकास की गति को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है स्पर्श रूपांतरण। राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्पर्श रूपांतरण, यानी कि ऑप्शन ए जो है ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है यहाँ पर? महानदी और गोदावरी के डेल्टा किस मृदा से समृद्ध हैं? गाइज आपको बताना है कि महानदी और गोदावरी के डेल्टा जो हैं ये किस मिट्टी से समृद्ध हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर हो जाएगा महानदी और गोदावरी के डेल्टा जो है गाइज ये जलोढ़ मृदा से समृद्ध हैं। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? जलोढ़, यानी कि गाइज एलुवियल सॉयल। मेरे प्यारे भाई याद रखिएगा कि जलोढ़ मिट्टी जो है ये भारत में सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी है। भारत में सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी अगर पूछा जाए आपसे तो आप क्या कहेंगे? जलोढ़ मिट्टी, जो कि सबसे ज़्यादा उपजाऊ है। ठीक है। दूसरी बात आप याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई कि जो ये काली मिट्टी है, इस काली मिट्टी को कपासीय मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो इस काली मिट्टी को हम कपासीय मिट्टी भी कहते हैं। इसके अलावा गाइस इस काली मिट्टी को लावा मिट्टी भी कहा जाता है। और इसके अलावा गाइस आप याद रखिएगा कि जो ये काली मिट्टी है मेरे प्यारे भाई, ये अगर कहा जाए कि सबसे ज़्यादा कहाँ मिलती है तो ये गाइस राजस्थान के साइड में मिलती है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल अगला आपसे क्या कह रहा है कि कौन सा रक्त समूह वाले व्यक्ति को एक सार्वभौमिक रक्तदानकर्ता माना जाता है? कहने का मतलब ये है मेरे प्यारे भाई प्यारे मित्र, आपसे ये क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त समूह, कौन सा ऐसा रक्त समूह है जिसे हम सार्वभौमिक रक्तदानकर्ता समूह मानते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। अब मेरे प्यारे भाई प्यारे मित्र याद रखिएगा, अगर गाइस आप ये तो जानते हैं कि ओ रक्त समूह जो है, ये ओ जो है ये गाइस सर्वदाता कहलाता है। सर्वदाता जो है ये ओ रक्त समूह होता है। अब ओ में कौन सा होता है? ओ पॉजिटिव होता है या ओ नेगेटिव होता है? अगर आप ये नहीं जानते हैं तो सब मरिया मेट है, यहाँ पर कुछ मतलब नहीं है। मेरे प्यारे भाई याद रखिएगा मित्र, मेरे प्यारे भाई बहन याद रखिएगा, जो रक्त समूह का ओ नेगेटिव, जो गाइस ओ नेगेटिव है, ये गाइस जो है ये सार्वभौमिक रक्तदानकर्ता माना जाता है। ठीक है। क्या माना जाता है? सार्वभौमिक रक्तदानकर्ता, ओ नेगेटिव। ठीक है। इसके अलावा गाइस अगर कहा जाए तो ए बी पॉजिटिव जो है ये सर्वग्राही माना जाता है। ए बी पॉजिटिव जो है ये सर्वग्राही और ओ नेगेटिव जो है ये सर्वदाता माना जाता है। गाइस अगर आपसे पूछा जाए कि रक्त समूह की खोज किसने की थी तो आप क्या कहेंगे मेरे प्यारे भाई? रक्त समूह की खोज जो है ये की गई थी लैंड स्टीनर द्वारा। किसके द्वारा? कार्ल लैंड स्टीनर द्वारा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने गाइस क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन है कि व्हेन वाज द प्लानिंग कमीशन सेटअप, यानी कि गाइस कहने का मतलब है कि योजना आयोग की स्थापना जो है ये कब की गई। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। अब मेरे प्यारे भाई आप तो ये जानते ही हैं कि जो योजना आयोग है गाइस इसका 2015 में, शायद 2015 में ही है, 2015 में योजना आयोग का नाम बदल करके गाइस नीति आयोग कर दिया गया। ठीक है। योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया। और जो गाइस नीति आयोग या फिर योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं ये कौन होते हैं? तो ये होते हैं प्रधानमंत्री। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। वर्तमान में अगर आपसे पूछा जाए योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है या गाइस कहा जाए नीति आयोग
के अध्यक्ष कौन है? तो आप क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और मेरे प्यारे भाई योजना आयोग की स्थापना जो है ये कब की गई थी? अगर ये पूछा जाता है तो आप क्या कहेंगे? 1950 में। कब की गई थी? 1950 में। योजना आयोग का जो हेड क्वार्टर है गाइस ये कहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा योजना भवन नई दिल्ली में है। कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। तो योजना आयोग का हेड क्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1950 में हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है इसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने गाइस की स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली में क्या शामिल नहीं है? स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली में क्या शामिल नहीं है बताएंगे। क्वेश्चन नंबर शायद कौन सा है देख लेते हैं, 1 मिनट, 30 नंबर है। ठीक है, बताएंगे इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। अब देखिए मेरे प्यारे भाई अगर यहाँ पर कहा जाए कि कौन सा शामिल है, पहले ये देख लेते हैं कौन कौन त्रिस्तरीय में शामिल है। देखो गाइस पंचायत समिति जो है ये शामिल होता है, ग्राम पंचायत भी शामिल होता है, एंड गाइस जो जिला परिषद है ये भी शामिल होता है। लेकिन गाइस जो यहाँ पे विलेज कमेटी है यानी कि ग्राम समिति है ये त्रिस्तरीय प्रणाली में शामिल नहीं होती है। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन आपके सामने गाइस कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने लोकतांत्रिक संविधान को कब अपनाया? इसका आंसर आप बताएंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका ने लोकतांत्रिक संविधान को कब अपनाया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताएंगे। राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 31। मेरे प्यारे भाई मित्र याद रखिएगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1787 में लोकतांत्रिक संविधान को अपनाया। राइट आंसर हो जाएगा आपका 1787, बी आंसर आपका एग्जैक्ट सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं गाइस कि नेपोलियन किस युद्ध में पराजित हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा की दृष्टि से गाइस ये इंपॉर्टेंट क्वालिटी वाला है, जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32। अब देखिए गाइस नेपोलियन बोनापार्ट जो है ये किस युद्ध में पराजित हुआ था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गाइस वाटरलू का युद्ध। वाटरलू के युद्ध में जो गाइस नेपोलियन बोनापार्ट था ये हार गया था। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। जो भी यहाँ पर ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। चलिए मित्र आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं क्या कह रहा है, इसको देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे ज़्यादा कठोरतम पदार्थ है? आपको बताना है कि इसमें सबसे ज़्यादा कठोरतम पदार्थ कौन सा है, बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सबसे ज़्यादा कठोरतम पदार्थ आपसे पूछा जा रहा है, जल्दी से आंसर देने की कोशिश करेंगे। अब मेरे प्यारे भाई याद रखिएगा सबसे ज़्यादा कठोरतम आपसे पूछा जा रहा है जो गाइस कार्बन का अपर रूप है। क्या है कार्बन का अपर रूप? वो है गाइस डायमंड यानी कि हीरा। ये सबसे ज़्यादा कठोर पदार्थ होता है, तो डायमंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी आंसर आपका जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 आपसे क्या कह रहा है इसको देख लेते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने मेरे प्यारे भाई, इसको देखिए। भारत में स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है ये कि दुनिया में सबसे ऊंची प्रतिमा है। अब आपसे ये कहा गया है गाइस कि भारत में जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है ये किसकी प्रतिमा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अब आप सभी जानते हैं कि भारत में जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है ये गाइस किसकी प्रतिमा है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल की। कहाँ पर बनी हुई है गाइस? ये गुजरात में नर्मदा नदी के किनारे बनी हुई है। ठीक है, तो ये गाइस किसकी प्रतिमा है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की है। ठीक है, लौह पुरुष के नाम से जिन्हें हम जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 आपसे क्या कह रहा है इसको देख लीजिए मेरे प्यारे भाई प्यारे मित्र। 35 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। बेगम हजरत महल भारत के निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित हैं? बेगम हजरत महल जो है भारत के निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। अब आप जानते हैं गाइस कि बेगम हजरत महल जो हैं ये लखनऊ से संबंधित थी। और गाइस ये किस क्रांति से संबंधित हैं अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे 1857 की जो क्रांति हुई यानी 1857 के जो सिपाही विद्रोह हुआ इससे संबंधित थी बेगम हजरत महल। मेरे प्यारे भाई एक बात आप और याद रखिएगा, बेगम हजरत महल का मकबरा कहाँ है अगर आपसे ये पूछा जाता है तो आप क्या बताएंगे? एक बार फटाफट सभी मित्र बता देंगे बेगम हजरत महल का मकबरा जो है ये कहाँ पर है।
याद रखिएगा, बेगम हजरत महल का मकबरा जो है गाइस ये नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। कहाँ पर है? नेपाल की राजधानी काठमांडू में है बेगम हजरत महल का मकबरा। ठीक है मित्र, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने 36 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो है ये कब पारित किया गया था? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो है ये कब पारित किया गया था? द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट वाज पास्ड इन। 36 नंबर क्वेश्चन है। माय डियर फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है ये गाइस 2005 में पारित हुआ था। कब पारित हुआ था? 2005 में। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए, 2005 में। आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है इसको आप देख लीजिए मेरे मित्र प्यारे भाई। 37 नंबर क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, इसका आंसर आप बताएंगे। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है इसको देखिए मेरे प्यारे भाई मित्र। उस प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर का नाम बताइए जिसने अ सेंचुरी इज़ नॉट इनफ पुस्तक लिखी है। अ सेंचुरी इज़ नॉट इनफ जो पुस्तक है ये किसने लिखी है? आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 37 नंबर क्वेश्चन है। अब देखिए, अ सेंचुरी इज़ नॉट इनफ ये पुस्तक लिखी गई है, ये लिखी गई है सौरभ गांगुली द्वारा। किसके द्वारा? सौरभ गांगुली द्वारा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है इसको देख लीजिए। किसने मिस वर्ल्ड 2017 का खिताब जीता था? गाइस आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, इसी वजह से ये करंट अफेयर उस समय था। तो 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे। अब आप सभी जानते हैं गाइस कि मिस वर्ल्ड 2017 का जो खिताब है ये किसने जीता था? मानुषी छिल्लर ने। किसने? मानुषी छिल्लर ने 2017 का खिताब जो है जीता था। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। और 2022 का खिताब किसने जीता है? सॉरी, हाँ 2022 का ही। तो ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे भाई, इसको आप बताएंगे। एक नृत्य रूप है जो कला में हिंदू और मुस्लिम प्रतिभा के एक अद्वितीय संश्लेषण का प्रतिनिधित्व करता है। अब आपको यहाँ पर बताना है कौन सा वो नृत्य है, जल्दी से बताएंगे। 39 नंबर क्वेश्चन। माय डियर फ्रेंड्स, याद रखिएगा कथक। कथक जो है यह एक ऐसा नृत्य रूप है जिसमें गाइज हिंदू और मुस्लिम के प्रतिभा का एक अद्वितीय संश्लेषण है। इसके अलावा याद रखिएगा कि कथक से गाइज जो बिरजू महाराज जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये गाइज जो है ये किससे संबंधित हैं? तो ये बिरजू महाराज जो है कथक से ही संबंधित हैं। कथक जो है गाइज ये आपके यूपी एंड राजस्थान का एक प्रसिद्ध नृत्य है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 आपसे क्या कह रहा है? सबसे छोटा जीवित पक्षी जो है ये कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 40 आपसे क्या कह रहा है कि सबसे छोटा जीवित पक्षी जो है ये कौन सा है? सबसे छोटा जीवित पक्षी जो है गाइज ये हमिंग बर्ड है। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड जो है गाइज ये लगभग उत्तरी अमेरिका के साइड में मिलता है। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे। और ये गाइज सबसे छोटा जीवित पक्षी कौन सा है? तो ये हमिंग बर्ड है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने है। उड़ीसा की सबसे खारे पानी की झील कौन सी है? उड़ीसा की सबसे खारे पानी की झील कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा गाइस उड़ीसा की जो सबसे खारी पानी की झील होती है ये होती है चिल्का झील। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ये गाइस जो है ये चिल्का झील जो है खारे पानी की सबसे बड़ी झील है उड़ीसा की। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। जो भी बता रहे हैं ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 आपसे क्या कह रहा है इसको देख लीजिए। भारत में रुपये 500 और रुपये 1000 के मुद्रा नोटों को किस वर्ष में अमान्य घोषित किया गया था? गजब का क्वेश्चन है। सभी जानते हैं गाइस कि नोटबंदी कब हुई थी, सभी जानते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं। तो इसका आंसर आप बताएं जल्दी से। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? भारत में रुपये 500 और 1000 के नोट जो हैं ये किस वर्ष अमान्य घोषित किए गए थे? जल्दी से बताएं राइट आंसर क्या हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई, अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सभी मित्र फटाफट दबा के लाइक कर देंगे, क्योंकि देखो मेहनत जी जान शिद्दत हम आपके लिए लगा रहे हैं, पूरी जिम्मेदारी हम आपके लिए गाइस लगा रहे हैं। तो इतनी तो आपकी सभी की कर्तव्य बनता है, आप सभी की इतनी जिम्मेदारी है कि कम से कम आप क्लास को तो लाइक कर ही सकते हो। तो जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है पहले में फटाफट लाइक कर दें, और जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि आने वाली हर एक नई एसएससी जीडी की क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिला करे। गाइज आप सभी जानते हैं कि 8 नवंबर 2016 को गाइज 500 रुपये और 1000 रुपये के नोट जो हैं ये बंद हो गए थे। काले धन वाला बात हो रहा है ना, वो जो गाइज आपने सुना होगा वही है। 2016 में इसको बंद किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 शायद है, हाँ 43 नंबर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है इसको देख लीजिए।
MiG-21 उड़ाने वाली पहली महिला भारतीय वायुसेना अधिकारी कौन है? MiG-21 को उड़ाने वाली पहली महिला भारतीय वायुसेना अधिकारी कौन है? गाइस जिन्हें नारी सशक्ति सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है और ये है अवनी चतुर्वेदी। कौन है? अवनी चतुर्वेदी। ये जो है गाइस ये कौन है? अवनी चतुर्वेदी। इन्होंने सबसे पहले MiG-21 उड़ाने वाली पहली महिला वायुसेना अधिकारी बनी है। राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 है कि निम्नलिखित में से कौन एक बहुकोशिकीय जीव नहीं है? आपको इसमें बताना है कि कौन सा एक बहुकोशिकीय जीव नहीं है। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, नहीं आपसे कह रहा है। अब इसमें अगर आप देखें गाइस तो बिल्ली, मानव और घोड़ा ये गाइस एक बहुकोशिकीय जीव है, लेकिन आप सभी जानते हैं कि अमीबा जो है गाइस ये बहुकोशिकीय नहीं, बल्कि अमीबा जो है ये एक कोशिकीय जीव है। अमीबा जो है गाइस ये एक कोशिकीय जीव है, ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे। तो मेरे प्यारे भाई हमसे क्या पूछा गया है इसमें कि बहुकोशिकीय कौन सा नहीं है, तो अमीबा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 आपके सामने है, इसको आप देख लीजिए क्या कह रहा है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 45 आपके सामने गाइस कि तराइन के युद्ध में 1192 में पृथ्वीराज चौहान जो हैं ये किसके हाथों पराजित हुए थे? कहने का मतलब है कि गाइस जो 1192 का युद्ध हुआ, तराइन का द्वितीय युद्ध, और पहला युद्ध हुआ था 1191 में, इसमें गाइस जो पृथ्वीराज चौहान है ये किससे पराजित हुए थे, या फिर पृथ्वीराज चौहान और किनके बीच लड़ाई हुई थी, ये भी आप कह सकते हो। सभी जानते हैं गाइस कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच ये युद्ध हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जो है ये हार गए थे, यानी मोहम्मद गौरी जो है ये जीत गए थे। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 46 है, किस राज्य में सबसे बड़ी तटरेखा है? जल्दी से बताएंगे किस राज्य में सबसे बड़ी तटरेखा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 46 मेरे प्यारे भाई सबसे बड़ी तटरेखा जो है किस राज्य में है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। याद रखिएगा गुजरात में सबसे बड़ी तटरेखा किस में है? गुजरात में है। ऑप्शन नंबर डी आपका जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र ऑप्शन नंबर डी गुजरात बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 आपसे क्या कह रहा है, इसको देख लीजिएगा, इस थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। चलिए अब इसका आंसर आप बताएंगे। क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, और ये क्वेश्चन नंबर ये रहा 47 बताएंगे। प्रथम विश्व युद्ध में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले भारतीय सैनिकों की याद में बनाए गए अखिल भारतीय युद्ध स्मारक को आज किस नाम से जाना जाता है? प्रथम विश्व युद्ध गाइस ये कब से कब तक हुआ था? अगर आपसे पूछा जाता है तो आप क्या कहेंगे, जल्दी से बताएं। 1914 से 1918 तक, ठीक है। दूसरी बात गाइस द्वितीय युद्ध जो है ये कब से हुआ था? 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है गाइस, इसको ध्यान दीजिएगा कि प्रथम विश्व युद्ध में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले भारतीय सैनिकों की याद में बनाए गए अखिल भारतीय युद्ध स्मारक को आज इंडिया गेट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं? इंडिया गेट के नाम से जाना जाता है। कहाँ पर इंडिया गेट गाइस अगर पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे? नई दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। गाइस अगर आपसे पूछा जाए कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है तो आप क्या बताएंगे? जल्दी से बता दें। गेटवे ऑफ इंडिया गाइस, गेटवे ऑफ इंडिया जो है ये आपका मुंबई में है। कहाँ पर है? मुंबई में है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है 48 नंबर क्वेश्चन, इसको देख लीजिए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 48 आपके सामने गाइस क्या कह रहा है, कौन सी हिंदी फिल्म भारत के स्वतंत्र होने के बाद पहले ओलंपिक स्वर्ण जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम पर आधारित है? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, जल्दी से बताएं। माय डियर फ्रेंड्स याद रखिएगा कौन सी हिंदी फिल्म है जो भारत के स्वतंत्र होने के बाद पहले ओलंपिक स्वर्ण जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम पर आधारित बनी थी। ये जो है गाइस ये गोल्ड फिल्म थी। कौन सी थी? गोल्ड थी। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 49, क्या कह रहा है इसको देख लीजिए। ये रहा गाइस आपके सामने क्वेश्चन नंबर 49 आपसे क्या कह रहा है इसको ध्यान दीजिएगा। ये 49 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। स्टेट फॉर्म द हर्ट पुस्तक के लेखक की पहचान कीजिए। स्टेट फॉर्म द हर्ट पुस्तक के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 49 जल्दी से बताएंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स याद रखिएगा कि स्ट्रेट फॉर्म द हर्ट ये पुस्तक जो है ये लिखी गई है कपिल देव द्वारा। किसके द्वारा? कपिल देव द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका एग्जैक्ट सही आंसर हो जाएगा। जो भी बता रहे हैं ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये रहा गाइस आपके सामने क्वेश्चन नंबर 50, इसको देखिए। व्हिच कंट्री गेव यूनिवर्सल सफरेज सिंस द कंट्री? कहने का मतलब सिंस द सेंचुरी है, ठीक है। कहने का मतलब ये है मेरे प्यारे भाई कि किस देश ने सदी के बाद में सार्वभौमिक मताधिकार दिया
दिया? किस देश ने सदी के बाद में सार्वभौमिक मताधिकार दिया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताएं। क्वेश्चन नंबर 50 राइट आंसर हो जाएगा आपका न्यूजीलैंड ने। ऑप्शन नंबर डी आपका एग्जैक्ट सही आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं न्यूजीलैंड, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई मित्र, आप सभी को यहाँ पर बता दें कि ये गाइस आपके सामने फुल पीडीएफ है। इसमें आप देख सकते हैं कि गणित के भी क्वेश्चन दिए गए हैं, मैथ और रीजनिंग के भी क्वेश्चन दिए गए हैं। अगर आपको इसकी फुल पीडीएफ चाहिए गाइस तो आप टेलीग्राम पर, अगर आप टेलीग्राम यूज़ करते हैं तो मेरे प्यारे भाई आप टेलीग्राम पर जो गाइस ऐट होता है ना, @जायसवाल जी पुलिस, आपको क्या लिखना है? जायसवाल जी पुलिस। ये गाइस आपको लिख देना, ध्यान से सुनिएगा, @जायसवाल जी पुलिस आपको लिख करके टेलीग्राम पर मैसेज कर देना है। वहां पर आपको मैं इसकी पीडीएफ दे दूंगा। हालांकि गाइस आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के नाम से टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, वहां पर भी आपको इसकी पीडीएफ जो है ये फुल मिल जाएगी, ठीक है। और जो गाइस चैनल की लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर गाइस आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर भी डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी है अरविंद जायसवाल 000। ये गाइस हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, आप जाकर के डायरेक्ट डीएम कीजिएगा, वहां पर भी मैं आपको बता दूंगा, आसानी से आप प्राप्त कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ, कुछ बच्चे कहेंगे गाइस कि ये पेड होगा। ना भैया, पेड कुछ भी नहीं है। आप जानते ही हैं कि हमारे इस अपने परिवार पर जो कुछ भी मैं आपके लिए मदद करता हूँ हर संभव फ्री होता है। जो कुछ भी मैं आपके लिए करता हूँ हर संभव फ्री होता है। जो कुछ भी मैं आपके लिए क्लासेस देता हूँ, पीडीएफ देता हूँ, हैंड रिटन नोट्स देता हूँ, बुक्स देता हूँ, जो कुछ भी मैं आपके लिए कर पा रहा हूँ हर संभव फ्री है। और ये हमारी कोशिश जारी है और जारी रहेगी जब तक आप सभी का साथ मिलता रहेगा। चलिए मित्र, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आप जाकर के हिंदी कहना है, हिंदी तो करवा ही रहे। जो गाइज आपका मैथ है और जो आपका रीजनिंग है इसको आप जरूर सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। जो क्वेश्चन आपसे नहीं होते हैं आप उसका स्क्रीनशॉट मार के भेज दीजिएगा, मैं तुरंत उसको हल कर दूंगा। चाहे गाइज आप इंस्टाग्राम पर भेजिएगा या टेलीग्राम पर, ठीक है। व्हाट्सएप पर भी आप भेज सकते हैं, जहां भी आपकी इच्छा, सारे सोशल मीडिया में यूज़ करते हैं, ठीक है। और दूसरी बात गाइज, मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं तो इतनी तो जिम्मेदारी आपकी बनती है कि शेयर कर दिया करो। अरे भैया, कम से कम एक आध लोगों तो शेयर कर ही दिया करो, है ना। इतनी तो आपका मन होना ही चाहिए, तो शेयर कर दो एक बार सभी मित्र फटाफट। मेहनत हम आपके लिए ही कर रहे हैं, इतनी मेहनत गाइज आपके लिए कर रहे हैं तो जिम्मेदारी आपकी बनती है। दिए गए शब्द में विलोम आपको बताना है, उत्थान का विलोम आपको बताना है। जल्दी से बताएं राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? उत्थान। अब मेरे प्यारे भाई ध्यान दीजिएगा, उत्थान का आपसे पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई। उत्थान का विलोम यहाँ पर होगा आपका पतन। क्या हो जाएगा? पतन। डी आंसर आपका एग्जैक्ट सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। रात में घूमने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? रात में घूमने वाला के लिए एक शब्द, जल्दी से बताएं राइट आंसर क्या हो जाएगा? अब देखिए गाइस, रात में घूमने वाला, उसके लिए एक शब्द होगा आपका, वो हो जाएगा निशाचर। क्यों? क्योंकि गाइस चर मतलब होता है चलने वाला और निशा मतलब होता है रात, ठीक है। निशा मतलब क्या होता है? रात्रि होता है। चर मतलब होता है चलने वाला, यानी रात्रि में चलने वाले को निशाचर कहा जाता है। गाइस जो दिन में चलता है उसे दिनचर कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 आपसे क्या कह रहा है गाइस, इसको ध्यान दीजिएगा। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। आपको बताना है गाइस कि इसमें सही वर्तनी जो है ये कौन सी है। सर्वभक्षी जो है किस तरीके से लिखा जाएगा? 78 नंबर क्वेश्चन है। अब देखो गाइस, सर्वभक्षी जो है ये ऑप्शन डी की तरह लिखा जाएगा। किस तरीके से? डी ऑप्शन की तरह। तो जो भी बता रहे हैं ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 आपसे क्या करा है, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा लगता है। चलिए, छोटा हो गया। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। अब आपको बताना है गाइस कि इसमें त्रुटि किसमें है। 79 नंबर क्वेश्चन है, जल्दी से बताएं। आत्मसम्मानी व्यक्ति का हृदय में लोभ का भाव नहीं होता। आत्मसम्मानी व्यक्ति का हृदय में लोभ का भाव नहीं होता। अब आपको बताना है त्रुटि किसमें है, जल्दी से बताएं। अब अगर आप यहाँ पर ध्यान दें गाइस, एक बार वर्राटा पढ़िए और उसके बाद आप आसानी से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए, आत्मसम्मानी व्यक्ति के हृदय में होना चाहिए, ना कि का। क्या होना चाहिए? यहाँ पर इस क को काट के गाइस अगर हम के कर दें तो बहुत उचित होगा। आत्मसम्मानी व्यक्ति के हृदय में लोभ का भाव नहीं होता, तो क्या होगा? आत्मसम्मानी व्यक्ति का। ये गलत है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन एग्जैक्ट सही हो जाएगा। आगे बढ़ते
रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। आपको बताना है गाइस कि यहाँ पर जो रिक्त स्थान है इसको भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द क्या होगा? सूर्य उदय के मैं भी जाग जाता हूँ। अब क्या होगा? सूर्य उदय के अंदर बाहर मैं भी जाग जाता हूँ, या आगे पीछे मैं भी जाग जाता हूँ, या ऊपर नीचे। अब देखो गाइस, अंदर बाहर और ऊपर नीचे ये तो पहले नहीं होगा। अब आगे पीछे या साथ में आपको केवल और केवल चूज करना है। हालांकि ईजी बहुत है, जल्दी से बताओ। अब देखो, सूर्य उदय के आगे पीछे थोड़ी कोई जागता है, सूर्योदय के साथ ही जागते हैं। कभी कभी गाइस सूर्योदय से पहले भी हम जाग जाते हैं, है ना। तो क्या होगा यहाँ पर आपका साथ में, सूर्योदय के साथ हम भी जाग जाते हैं, यानी मैं भी जाग जाता हूँ। राइट आंसर हो जाएगा डी आंसर। चलो, दिए गए अनुच्छेद में कुछ शब्द हटा दिए गए हैं। दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थान भरें। प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। अब यहाँ पर आप देखिएगा, इस पहले इसको हमें लगता है कि छोटा करना पड़ेगा क्या, तो यहाँ पर आप देखिए, पहले ये रहा आपके सामने गाइस, इसको आप पहले देखिए। भाग्य परिवर्तन के लिए ही मात्र सहारा है। अब आपको यहाँ पर बताना है क्या भरा जाएगा, और यहाँ पर आपको देखना है, बताएंगे। भाग्य परिवर्तन के लिए, क्वेश्चन नंबर 81, बिल्कुल राइट, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल राइट, बिल्कुल करेक्ट। क्योंकि गाइस भाग्य परिवर्तन के लिए परिश्रम ही एकमात्र सहारा है। क्या होगा यहाँ पर? परिश्रम ही एकमात्र सहारा है, क्योंकि हम परिश्रम करेंगे तभी हमारा भाग्य जो ही चेंज हो सकता है। तो गाइस यहाँ पर क्या होगा? परिश्रम ही एकमात्र सहारा है। फिर देखते हैं दूसरा, केवल इच्छाओं द्वारा वंचित फल की, फिर क्या है यहाँ पर आप देख लो, केवल इच्छाओं द्वारा वंचित फल की प्राप्ति जो है यह असंभव है। क्या होगा? केवल इच्छाओं द्वारा वंचित फल की प्राप्ति ही असंभव है। देख लो यहाँ पर भर दे रहे। अब यहाँ पर आप देखिएगा, इस मैंने लिख दिया है, भाग्य परिवर्तन के लिए परिश्रम ही एकमात्र सहारा है, केवल इच्छाओं द्वारा वंचित फल की प्राप्ति असंभव है। अब फिर देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, तीसरा देख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए गाइस, यदि व्यक्ति दिन में सपने देखता रहे, समुद्र के किनारे धर कर बैठा रहे तो। अब यहाँ पर देख लेते हैं क्या होगा। यदि व्यक्ति सपने देखता रहे और समुद्र के किनारे क्या धर कर बैठा रहे? समुद्र के किनारे हाथ पर हाथ, क्या होगा? हाथ पर हाथ धर कर बैठा रहे। यहाँ पर क्या होगा मेरे प्यारे भाई? हाथ पर हाथ, यहाँ पर क्या होगा? हाथ पर हाथ धर कर बैठा रहे। पहले मैं यहाँ पर लिख दूँ फिर आगे बात। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया गाइस, आप ध्यान दीजिएगा, फिर से पूरा पढ़ते हैं आसानी से। भाग्य परिवर्तन के लिए परिश्रम ही एकमात्र सहारा है, केवल इच्छाओं द्वारा वंचित फल की प्राप्ति असंभव है। यदि व्यक्ति दिन में सपने देखता रहे, समुद्र के किनारे हाथ पर हाथ धर कर बैठा रहे तो कोई लाभ नहीं होगा। परिश्रमी व्यक्ति ही गोता लगाकर अतुल्य संपत्ति पा सकता है। परिश्रम ही वैसे गाइस हम इसका जानते हैं क्या होगा? सफलता की कुंजी है। बिना ऑप्शन देखे भी आप बता सकते हैं, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है ना। तो यहाँ पर क्या होगा आपका? परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। ये मनुष्य को स्वावलंबी व क्या बनाती है? ये मनुष्य को स्वावलंबी व क्या बनाती है मेरे प्यारे भाई? मनुष्य को स्वावलंबी व उपेक्षित बनाती है। क्या होगा? उपेक्षित बनाती है। ठीक है, चलिए हमारा कंप्लीट हुआ गद्यांश। ये गाइस बहुत ही उटपटांग सटपटांग रहता है, ये थोड़ा सा करवाने में दिक्कत होती है ना। हालांकि इजी बहुत होता है, लेकिन आगे पीछे करने में दिक्कत होती रहती है, टाइम वेस्ट होता रहता है, जो कि मैं चाहता नहीं हूँ। फिर भी ज़रूरी होता है, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर छोड़ा ना करो, करवा दिया करो, तो इसी वजह से गाइस करवाना पड़ता है। अब इसको देखो, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। आगंतुक, आगंतुक का पर्यायवाची आपको बताना है। गजब का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बताओ। आगंतुक, आगंतुक का मतलब ये हुआ मेरे प्यारे भाई, जैसे आपके घर पे आ जाते हैं मेहमान, है ना, तो क्या होते हैं मेहमान, जो ही आगंतुक का ही पर्यायवाची है गाइस। इसके अलावा कहा जाए अतिथि, जिसके आने की कोई तिथि ही निर्धारित ना हो। कौन होते हैं? अतिथि, जिसके आने की कोई तिथि निर्धारित ना हो, अतिथि, ये आगंतुक का पर्यायवाची है। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन ही। नेक्स्ट, रिक्त स्थान को भरने के लिए उचित शब्द का चयन करें। घोड़ा रहा है, घोड़ा क्या? भौंक रहा है, हिनहिना रहा है, मिमिया रहा है, या कूक रहा है? बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 87 नंबर क्वेश्चन। जल्दी से बताएं मित्र, राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो, घोड़ा जो है गाइस ये हिनहिनाता है। क्या करता है? हिनहिनाता है। तो घोड़ा जो है ये हिनहिना रहा है। क्या होगा यहाँ पर? हिनहिना रहा है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ई। नेक्स्ट, दिए गए शब्द का विलोम, निर्माण का विलोम आपको बताना है। जल्दी से बताएं, राइट आंसर क्या हो जाएगा? अब देखो गाइस, निर्माण का विलोम आपसे पूछा गया है। हित का देखो गाइस, अहित का होता है हित,
कठोर का होता है गाइस कोमल, ठीक है, ये कठोर है, ठीक है। अनिश्चित, निश्चित का होता है अनिश्चित, ये इसका क्या होगा अनिश्चित। और ध्वंस का क्या होता है निर्माण। तो यहाँ पर निर्माण का विलोम आपसे पूछा गया है, राइट हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा ध्वंस। जो भी बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी ध्वंस बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। बिजली का पर्यायवाची आपको बताना है, जल्दी से बताएं राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिजली का पर्यायवाची 89 नंबर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे भाई परीक्षा की दृष्टि से। जल्दी से बताएं राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिजली का पर्यायवाची देखो गाइस, बिजली का पर्यायवाची यहाँ पर हो जाएगा दामिनी। इसके अलावा मेरे प्यारे भाई याद रखिएगा बिजली का पर्यायवाची जो ये तड़ित भी होता है। इसके अलावा मेरे प्यारे भाई याद रखिएगा चपला भी बिजली का ही पर्यायवाची होता है, चंचला भी बिजली का पर्यायवाची होता है, ठीक है, विद्युत भी बिजली का ही पर्यायवाची होता है। तो ये सभी गैस जो है ये बिजली के ही पर्यायवाची होते हैं। दामिनी भी आपका हो जाएगा बी आंसर। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यहाँ पर गाइस आपको जो यहाँ पर रेखांकित किया गया है इसको हमें चूज करना है, ठीक है। पूरा अच्छे ढंग से पढ़िए, उसके बाद आंसर दीजिए, जल्दबाजी नहीं करेंगे, जल्दी से आंसर देने की कोशिश करेंगे। यात्रा का प्रबंध शीघ्रता में हुआ, अतः ना तो उसके पास पर्याप्त वस्त्र थी और न ही धन का पूरा प्रबंध। आपको बताना है कि यहाँ से ले करके और यहाँ तक को हमें प्रतिस्थापित करना है, क्या हो सकता है बताएंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएं मेरे प्यारे भाई, करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर यात्रा का प्रबंध शीघ्रता में हुआ, अतः न तो उसके पास पर्याप्त वस्त्र थे और न ही धन का पूरा प्रबंध, ये होना चाहिए, ठीक है। देखते हैं, ना तो उसके पास ना तो उनके पास। अब देखो ठीक है, पर्याप्त वस्त्र थी यहाँ पर है, जब थी यहाँ पर भी थी यहाँ पर, तो हमें इसे क्या मतलब, हटाओ इसे, फालतू फालतू दे दिया। ना तो उसके पास पर्याप्त वस्त्र थे और ना ही धन का पूरा प्रबंध, फिलहाल अभी तक के लिए सही है, फिर भी देख लेते हैं। ना तो उसके पास पर्याप्त वस्त्र थे और ना ही धन का पूरी प्रबंध, ये भी गलत है। ना तो उसके पास पर्याप्त वस्त्र थे और ना ही धन को, ये भी गलत है। तो राइट यहाँ पर क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, आपका जो भी यहाँ पर प्यारे भाई मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर वी बता रहे हैं कि ना तो उसके पास पर्याप्त वस्त्र थे और ना ही धन का पूरा प्रबंध, बी ऑप्शन बता रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो अंगूठा दिखाना मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता है। अंगूठा दिखाना यहाँ पर है, ठीक है, ये दिखाना लिखा है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। अंगूठा दिखाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है। अंगूठे दिखाने का मतलब है मेरे प्यारे भाई कि स्पष्ट मना कर देना। क्या होता है, स्पष्ट मना कर देना, मौके पर ही मना कर देना। राइट क्या हो जाएगा, मौके पर ही मना कर देना, ए आंसर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 92 क्या कह रहा है देख लेते हैं एक बार। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें, ठीक है। हमें गाइस इसको प्रतिस्थापित करना है। छात्र जब परिश्रम के मार्ग पर चलता है तो उसे सफलता व संतुष्टि का फल मिलती है, मिलता है, मिलना है, क्या होगा बताएंगे गाइस इसका राइट आंसर। छात्र जब परिश्रम के मार्ग पर चलता है तो उसे सफलता व संतुष्टि का फल मिलता है, ये होना चाहिए, क्या होगा, फल मिलता है। राइट क्या हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं 93 नंबर क्वेश्चन, इसको देख लीजिए। किस भाग में त्रुटि है, 93 नंबर क्वेश्चन है, बताएंगे किस भाग में त्रुटि है। इतने वर्षों की उपरांत मिलने पर हम बहुत खुश हुए, बताएंगे इसमें त्रुटि किस में है। मेरे प्यारे भाई ध्यान दीजिएगा, इतने वर्षों के उपरांत होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए, इतने वर्षों की नहीं होगा, क्या होगा के, इतने वर्षों के उपरांत मिलने पर हम बहुत खुश हुए। राइट क्या होगा आपका, यहाँ पर गलती है, सी ऑप्शन में। आगे बढ़ते हैं, अगला रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। बारिश हो रही है, रिम झिम सिम सिम, चलो बता दो गाइस इसका राइट आंसर इसी में आपका है, चलो बता दो, सी एंड डी देखने की जरूरत ही नहीं है, बताओ जल्दी से। रिम झिम सावन, जानते हो गाना, रिम झिम सावन फिर बरसातें ले आया है। गाइस क्या कहते हैं, रिम झिम सावन फिर बरसातें ले आया है, और आगे तो याद नहीं है, फिलहाल आपको याद होगा, सुना दीजिएगा पूरा, ठीक है। देखो रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का आपसे पूछा जा रहा है, रिम झिम सावन फिर बरसातें, यानी बारिश में क्या होता है, रिम झिम होता है। राइट क्या हो जाएगा आपका, रिम झिम, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से उस मुहावरे का चयन करें जो अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। कहने का मतलब है गाइस कि अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है बताएंगे। 95 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से बताओ। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना मतलब अपनी प्रशंसा स्वयं करना,
क्या होगा? अपनी प्रशंसा स्वयं करना। मेरे प्यारे भाई, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। कहते हैं ना कि अरे भाई वो तो अपनी बड़ाई खुद ही कर रहे थे तो मैं कैसे मान लूँ? अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रहे थे तो हम कैसे मान लूँ? नहीं मान सकते ना। तो राइट क्या हो जाएगा? अपनी प्रशंसा स्वयं करना इस मुहावरे का सही अर्थ है। ए आंसर राइट हो जाएगा। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। अब आपको बताना है गाइस कि इसमें सही वर्तनी क्या है। अजन्मा जो है किस तरीके से लिखा जाएगा? वैसे भी आप आसानी से बता सकते हैं। अजन्म गलत भैया, अजमना गलत, अजन्म गलत, अजन्मा होता है मित्र। अजन्मा यानी कि जिसका जन्म ही ना हुआ हो उसे कहते हैं अजन्मा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी ऑप्शन। जो भी बता रहे हैं ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। आपको बताना है गाइस कि आज सुबह से बारिश हो रही है और बच्चा बारिशें में नहा रहा है। अब आपको बताना है, इसको प्रतिस्थापित करना है। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ गाइस, इसको लिए पूरा। ठीक है, डी ऑप्शन देखने की ज़रूरत है या नहीं? बता दो आप पहले ही। डी ऑप्शन देखने की ज़रूरत जो है ये नहीं है, क्योंकि इसी में आपका राइट है। देखो, आज सुबह से बारिश हो रही है, ठीक है, और बच्चा बारिश में नहा रहा है। बिल्कुल सही है मित्र, यही होगा आपका ना। आज सुबह से बारिश हो रही है, बच्चा बारिश में नहा रहा है। ए आंसर राइट हो जाएगा। आगे बढ़, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। आपको बताना है कि इसमें त्रुटि किसमें है, उस भाग का चयन करना है। 98 नंबर क्वेश्चन है, जल्दी से बताएंगे। युवक ही किसी देश को शक्ति का आधार होते हैं। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? युवक ही किसी देश को शक्ति का आधार होते हैं, क्या होगा राइट आंसर? 98 नंबर क्वेश्चन। त्रुटि किसमें है? बिल्कुल सही है, युवक ही किसी देश की शक्ति का आधार होते हैं। क्या होगा गाइस? किसी भी देश की शक्ति का आधार होते हैं। यहाँ पर क्या होना चाहिए? कि युवक ही किसी देश की शक्ति का आधार होते हैं। तो आधार होते हैं सही है, शक्ति का सही है, युवक ही ठीक है, किसी देश को ना भैया, किसी देश की होना चाहिए यहाँ पर, है ना। तो यही हमारा गलत हो जाएगा। राइट आंसर अब क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। जो भी बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। आज प्रत्येक गाँव में खोले जा रहे हैं। क्या खोले जा रहे हैं? बंदरगाह खोले जा रहे हैं। बंदरगाह खोला जाता है, पहले ये बताओ, खोला जाता है? अरे पटक के मारेंगे, बंदरगाह खोला नहीं जाता है, स्थापित होता है। ठीक है, विश्वविद्यालय खोले जाते हैं या विद्यालय खोले जाते हैं या गाइस हवाई अड्डे खोले जाते हैं। अब बताओ 99 नंबर क्वेश्चन। हवाई अड्डे खोले नहीं जाते हैं, ये भी गलत। प्रत्येक गांव में, गाइस गांव में तो पहली बात विश्वविद्यालय हो ही नहीं सकता, आप इतना तो अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। केवल और केवल गाँव में विद्यालय ही खोले जा सकते हैं। तो आज प्रत्येक गाँव में विद्यालय जो है खोले जा रहे हैं। राइट क्या हो जाएगा आपका? डी ऑप्शन। आगे क्वेश्चन नंबर 100 जो कि लास्ट क्वेश्चन है। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करें जो देखने योग्य हो। को एक शब्द में क्या कहेंगे? बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तुम इतने खूबसूरत हो। अब देखो गाइस, इसमें आपको बताना है कि जो देखने योग्य हो उसके लिए एक शब्द होगा दर्शनीय। कहते हैं ना कि वो इतनी गाइस खूबसूरत है कि उसको देखने योग्य है वो, है ना, तो दर्शनीय लायक वो। तो गाइस क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए दर्शनीय बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, ये रहा आपके सामने पूरा आंसर विथ व्याख्या के साथ है। पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगी। मैंने आपको पहले भी बता दिया है गाइस, फिर से एक बार बता दें आपको, पूरा क्लियर में ढंग से आपको बता दें गाइस। आपको अगर इंस्टाग्राम पर डीएम करना है तो आप इंस्टाग्राम आईडी लिख लीजिए अरविंद जायसवाल, ARVIND JAYSWAL 000। फिर से ध्यान दीजिएगा, ARVIND अरविंद JAYSWAL जायसवाल 000। ये गाइस हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, जाकर के डीएम कर सकते हैं फॉलो करके। ठीक है, इसके अलावा गाइस अगर आप टेलीग्राम से हमारे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का नाम है एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर। ये गाइस आपको यहाँ पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर देंगे, वहाँ पर भी आपको मिल जाएगी। या गाइस अगर आप टेलीग्राम पर डायरेक्ट डीएम करना चाहते हैं तो गाइस टेलीग्राम आईडी है वो है @जायसवाल जी पुलिस। ये गाइस हमारी टेलीग्राम की बिल्कुल ऑफिशियल आईडी है। ठीक है, तो ये गाइस आई होप आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और आप इसका फुल मॉक टेस्ट जरूर लगाइएगा। ठीक है, बाकी गाइस मैं आपको मैथ और रीजनिंग करवा दूंगा, बिल्कुल चिंता ना करें। ठीक है गाइस, कोशिश करें आप सभी के लिए बहुत ही बेहतर करने का, बस आप सभी प्यारे भाई बहन सहयोग करते रहें गाइस। और एक बात आपको और बताना चाहेंगे कि अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब तो कर लो, अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो। इसमें गाइस कहीं भी कोई भी कंजूसी नहीं होनी चाहिए। सब्सक्राइब करने से आपको लाख गुना बेनिफिट मिलेगा। सबसे
ज़्यादा गाइस कहा जाए तो धरातल पर सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही कोई आपकी क्लासेस होती है एसएससी जीडी की, नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंचेगा, फटाक से आप क्लास में आ पाओगे और बेहतर क्वेश्चन का आंसर पाओगे। और जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे वही क्वेश्चन आपके लिए हम लेकर आते हैं, चुने चुने प्रश्न लेकर आते हैं। तो गाइज आप पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अच्छी लग रही है तो एक बार दिल की गहराई से लाइक कर दो, नहीं अच्छी लग रही है कोई बात नहीं, जैसी आपकी इच्छा डिसलाइक कर सकते हो, कोई बात नहीं, ठीक है। मिलते हैं इसके बाद एक और नई खास वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जी जान शिद्दत के साथ लगे रहिए। मेरे प्यारे भाई सभी जानते हो कि एसएससी जीडी की नौकरी जो है ये फिर से दोबारा नहीं आने वाली है, क्योंकि एसएससी के कैलेंडर में गाइस इसका कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है। सीएचएसएल दोबारा आएगी, सीजीएल आएगी, एमटीएस आएगी, इसके अलावा गाइस और भी कई सारी भर्तियां आने वाली हैं एसएससी के अंतर्गत, लेकिन जीडी का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है। यानी कि गाइस आप जानते हैं पहले 27,000 वैकेंसी आपकी थी जीडी की, बढ़ा करके 45,000 कर दी गई, यानी 45,287 के लगभग कर दी गई। क्यों कर दी गई? क्योंकि दोबारा वैकेंसी नहीं आने वाली है। अगर दोबारा आनी होती तो मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे मित्र, ये वैकेंसी आपकी बढ़ाई बिल्कुल भी ना जाती, ठीक है। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे और इसी आशा जोश उम्मीद के साथ पढ़ाई करते रहेंगे। पूरा गाइस हमें विश्वास है कि आप इस बार सिलेक्शन जरूर ले लेंगे। अपने माता पिता के सपने को पूरा करने के लिए, माता पिता की गाइस खुशी के लिए पूरी ताकत लगा दीजिए। मात्र कहा जाए गाइस अगर आपका फरवरी में एग्जाम है, जनवरी में एग्जाम है, तो मात्र गाइस 15 से 20 दिन आपके पास हैं, और इतने में आप जितना मेहनत कर सकते हैं हर संभव कोशिश करते रहिएगा। हम आपके लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। कई सारी मैराथन क्लासेस आपकी हो चुकी हैं, सारी मैराथन क्लासेस की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। मैं बुक्स भी आपको देता हूं टेलीग्राम पर, बिल्कुल फ्री होती है। जो कुछ भी मैं आपके लिए कर रहा हूं बिल्कुल फ्री होती है, ठीक है। बस आप सभी प्यारे भाई बहन सहयोग करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं इसके बाद एक और नई खास वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।